नमस्कार। हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीज़ों का भोग भगवान बजरंगबली जी को लगाने से और किन चीज़ों का सेवन करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, आप सभी को मैं बताती हूँ कि मेरा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह मानना है या नहीं मानना है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रही हूँ कि आपको हनुमान जन्मोत्सव पर इन चीज़ों का भोग हनुमान जी को अवश्य लगाना है। लेकिन मैं आपसे यह कहूँगी कि अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव और सच्चे मन से इन चीज़ों का भोग भगवान बजरंगबली जी को लगाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा और आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान बजरंगबली जी का वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपको पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पवित्र दिनों पर किन चीज़ों का भोग भगवान बजरंगबली जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो नंबर 1, बेसन की सब्जी। प्रिय भक्तों, भगवान बजरंगबली जी को बेसन से बने व्यंजन अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। साथ ही धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी में भी यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी को शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाया जाना चाहिए। विशेषकर बेसन से बनी वस्तुएं जैसे गट्टे की सब्जी या बेसन के लड्डू, क्योंकि बेसन का अपना धार्मिक महत्व है। यह चने से बनता है और चने को शुद्ध और बलवर्धक माना गया है। साथ ही भगवान हनुमान जी स्वयं बल और ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। तो ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करना पुण्यदायक होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान बजरंगबली जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हुए यह भोग अर्पित किया जाए तो यह भक्त की श्रद्धा और भक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी को शुद्ध सात्विक भोजन में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इसे अत्यंत शुद्ध और ताजगी देने वाला माना गया है। साथ ही लौकी के गुणों का उल्लेख तो आयुर्वेद में भी किया गया है, जहाँ इसे मन और शरीर को शुद्ध करने वाली सब्जी माना गया है। तो ऐसे में भगवान हनुमान जी को, जो स्वयं ब्रह्मचारी योगी और अत्यंत तपस्वी है, उन्हें ऐसा भोजन अत्यंत प्रिय होता है जो तप और साधना के अनुकूल हो। तो ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी को लौकी की सब्जी का भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करते हैं तो भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 3, कद्दू की सब्जी। कद्दू का धार्मिक हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भी व्रत उपवास और भी कई भी पर्व होते हैं, इसमें कद्दू की सब्जी विशेष रूप से इन्हीं अवसरों पर बनाई जाती है। तो ऐसे में भगवान हनुमान जी को यह सब्जी प्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह भूमि तत्व से जुड़ी है, शरीर को ठंडक व शांति देती है। इसके अलावा कद्दू को शुद्ध देसी घी में सेंधा नमक, हल्दी और थोड़ा सा सौंफ डालकर बनाया जाए तो यह एक अद्भुत सात्विक प्रसाद बनता है। ऐसे में हनुमान जी को, जो कि शक्ति बल और भक्ति के स्वरूप है, ऐसा भोग अत्यंत प्रिय होता है। इससे भक्त का प्रेम और शुद्धता भी झलकती है। साथ ही आप सभी को मैं बता दूं कि कद्दू की सब्जी का एक विशेष महत्व यह भी है कि इसे पीले रंग के साथ जोड़ा जाता है, तो जो गुरु तत्व और श्रद्धा का रंग माना गया है। तो ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान बजरंगबली जी को कद्दू का भोग लगाने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
नंबर 4, गुड़ और चने का भोग। गुड़ और चने, भुने हुए चने का भोग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह भोग सबसे सरल, सात्विक और शुद्ध माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुड़, जो कि मीठा और ऊर्जा से भरपूर होता है, जबकि चना, जो बलवर्धक है और हनुमान जी के तेज और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर इस भोग को भगवान बजरंगबली जी को अर्पण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक व शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में चल रही समस्याएं भी दूर हो जाती है और रुके हुए कार्य बनते हैं। भगवान बजरंगबली जी की कृपा से जल्द ही आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जीवन में सफलता हासिल होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 5, खिचड़ी। खिचड़ी को भारतीय संस्कृति में एक सात्विक, पवित्र और संतुलित भोजन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यंजन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी, जिसमें थोड़ा सा देसी घी और हल्दी हो, तो न केवल शरीर को शक्ति देती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि खिचड़ी का भोग विशेषकर उन भक्तों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है जो सादगी में भक्ति को मानते हैं। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार खिचड़ी अर्पण करने से जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और संयम बना रहता है। जीवन में चल रही स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और भगवान बजरंगबली जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा अर्चना का विशेष फल भी प्राप्त होता है। नंबर 6 पर है लड्डू। हनुमान जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से भगवान बजरंगबली जी को बूंदी या बेसन का लड्डू अत्यंत प्रिय है। मंदिरों में भी अधिकतर इन्हीं लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है। साथ ही लड्डू प्रेम, आनंद और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। यह प्रसाद जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही भगवान हनुमान जी की कृपा पाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा भक्तों में आपको बताती हूँ कि रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम जी ने भगवान हनुमान जी को भगवान श्री विष्णु जी का अवतार बताया, तो प्रभु के प्रेम से भगवान हनुमान जी भाव विभोर हो गए और उनके भक्तों ने प्रसन्नता में लड्डू अर्पित किए। तो ऐसे में लड्डू को केसर, इलायची और घी से विशेष रूप से तैयार किया जाता है और इन्हें हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान बजरंगबली जी को अर्पित करने से घर में धन, धान्य, सुख, शांति और आरोग्य का वास होता है। नंबर 7, पान का बीड़ा। हिंदू धर्म में और पूजा पाठ में पान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप अंजनी पुत्र भगवान हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ पान का बीड़ा भी भोग में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपको भगवान बजरंगबली जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपका भाग्य भी मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रिश्ते में मिठास उत्पन्न होती है, रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं और दुश्मन से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पान में चूना, तंबाकू जैसी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और भगवान बजरंगबली भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 8 में है मालपुआ। तो मालपुआ विशेष रूप से गेहूं के आटे, दूध, गुड़ और घी से बना एक अत्यंत प्रिय और पारंपरिक भोग माना जाता है। तो इसे खास तौर पर मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव में, रामनवमी या हनुमान जी की कोई विशेष पूजा होती है, उसमें बनाया जाता है, क्योंकि यह व्यंजन मिठास, प्रेम और भक्ति की गहराई का प्रतीक होता है। तो ऐसे में मालपुआ को जब देशी घी में तलकर चाशनी में भिगोया जाता है, तो यह भक्त के प्रेम और समर्पण की मिठास को दर्शाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि यह भोग भगवान हनुमान जी को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। ऐसे में इसे तुलसी के पत्ते और केसर से सजाकर
अर्पण किया जाए तो उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर मालपुआ का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, व्यापार में उन्नति होती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही आपके लिए आय के नए नए मार्ग खुलते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भगवान हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 9, चूरमा के लड्डू। भगवान हनुमान जी को चूरमा के लड्डू बहुत प्रिय है। भगवान बजरंग बली जी की पूजा की भोग में इस चूरमे के लड्डू का विशेष महत्व होता है। ऐसे में जिनके बच्चे गुमसुम रहते हैं या जिनका मन बहुत उदास रहता हो, जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो उनको हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से सच्चे मन से भगवान हनुमान जी को चूरमे के लड्डू के प्रसाद चढ़ाना चाहिए। स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। साथ में थोड़ी देर सीताराम जी का कीर्तन करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो यह थी वह चीज़ें जिनका भोग हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान बजरंगबली जी को श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए भोग, और स्वयं ही इसका सेवन प्रसाद के रूप में करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीज़ों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान बजरंगबली नाराज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही स्पेशल जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। बैंगन। नंबर 1, बैंगन। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में बैंगन को तामसिक माना गया है। तो ऐसे में हिंदू धर्म में आने वाले जितने भी पूजा पाठ होती है, उसमें बैंगन का सेवन करना वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से आपको हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पवित्र पर्व पर इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इसे ग्रहण करने से व्रत की पवित्रता भी भंग हो सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन का संबंध राहु ग्रह से भी बताया जाता है, जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बाधाओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसके अलावा बैंगन की जो प्रकृति है वो भारी होती है, जिससे व्रत के दौरान मन और शरीर सुस्त हो सकता है। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर शुभ पावन पर्व पर ऐसे में इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए आपको हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पवित्र पर्व पर बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और बैंगन को अपवित्र माना जाता है, फिर जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2 है बासी भोजन। जी हाँ, बासी भोजन को अपवित्र माना गया है। खासकर धार्मिक पर्व और उपवास के दिनों में बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो शायद आपको मालूम ही होगा। खासकर आपको हनुमान जन्मोत्सव पर तो बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव के दिन बासी खाना खाना वर्जित होता है। साथ ही तमोगुण को बढ़ाता है, जिससे शरीर में जड़ता, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप गलती से भी हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर बासी भोजन का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर की सुख, शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 3 है प्याज और लहसुन। हनुमान जन्मोत्सव एक अत्यंत पावन पर्व है, जिसे प्रभु हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में इस दिन पूजा पाठ, व्रत और संयम का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। साथ ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है और इसका सेवन किसी पावन पर्व व्रत में करना वर्जित माना जाता है। अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर गलती से भी लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आप भगवान बजरंगबली जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं।
आपको पूजा पाठ व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4 पर है मशरूम। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो मिट्टी में नमी और सड़न से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे सात्विक भोजन में स्थान नहीं दिया जाता बल्कि इसे तामसिक माना जाता है। साथ ही सनातन धर्म में इसे अपवित्र और तामसिक माना जाता है, जिसका सेवन पावन पर्व व्रत के दौरान करना वर्जित होता है। इसके अलावा मशरूम खाने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ सकता है और आपको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर मशरूम का सेवन करते हैं तो भगवान बजरंगबली और भगवान श्री राम जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको व्रत पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जिससे आपको जीवन में आपकी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो यह सब चीज़ें थी जिसका सेवन हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान बजरंगबली नाराज हो सकते हैं और आपके घर में कंगाली छा सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।